गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजया वाकोडकर फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने की। हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड मंथ में क्या होता है ये देख लिया है। अभी तीसरे महीने में क्या होता है। तीसरा महीना मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ को। तो ये जो तीसरा महीना है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके 9 मंथ की प्रेगनेंसी का, बिकॉज थर्ड मंथ में प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है। पहले 2 महीने में जो बेबी का गर्भ होता है उसके चारों तरफ कोरियानिक विलाय, माइक्रो विलाय होते हैं, और थर्ड मंथ से वो चालू होता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। वो कहीं पे भी हो सकता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, कहीं पे भी, और बाकी जगहों के कोरियानिक विलाय फिर डिसअपियर हो जाते हैं। थर्ड महीने में वो कोरियानिक विलाय माँ के गर्भ के वॉल को, यूट्राइन वॉल को इन्वॉल्व करते हैं और दोनों का संबंध एस्टेब्लिश होता है। मतलब बेबी का और माँ के ब्लड सर्कुलेशन का एस्टेब्लिशमेंट इज द थर्ड मंथ। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग की समस्या आती है, पेन की समस्या आती है। तो ये थर्ड महीने को हम लोग ने बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत केयरफुली पार करना है। कहते हैं कि थर्ड महीना अगर क्रॉस हो गया तो 50% कॉम्प्लिकेशन के चांसेस, मिस्ड अबॉर्शन के चांसेस, ब्लीडिंग के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। थर्ड महीने में बेबी की ग्रोथ भी चालू हो जाती अच्छे से। किडनी फंक्शन काम करना शुरू होता है, टोज बनना चालू होते हैं, आईलिड बनना चालू होते हैं। उसका वजन होता है 14 ग्राम और उसकी लेंथ होती है बच्चे की 2 इंच। सो इतना छोटा बच्चा है, बट उसके जो सर्कुलेशन एंड आउटर फॉर्म है जो थर्ड महीने में चालू। मैंने पहले भी बताया है कि हमारा यूट्रस कोई अलग बॉक्स में नहीं है, पेट में है, नीचे पेल्विस में है, उसके आजू बाजू इंटेस्टिन है, किडनी है, लिवर है, सब है। अब ये ग्रोइंग यूट्रस जो होता है वो धीरे धीरे जगह ऑक्यूपाई करता है पेट में, तो बाकी ऑर्गन्स को थोड़ा पुश करता है। खाने का जो सिस्टम है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, ये थोड़ा पुअर होता है, डाइजेशन थोड़ा पुअर होता है। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन, गैस फॉर्मेशन, अनईजीनेस, नॉशिया, वॉमिटिंग एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के रिलीज होते रहते हैं जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे। तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होते हैं। दूसरी बात, अभी ग्रोइंग यूट्रस को बाकी सारे पेट के ऑर्गन्स जो है वो जगह देते हैं। आपने देखा होगा हार्ट जो रहता है लेफ्ट साइड में ऐसा से नीचे रहता है, तो वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। लंग्स भी थोड़े डायफ्राम ऊपर चले जाते हैं। जैसे जैसे 5, 6, 7 मंथ होगा, पेट आपका बढ़ता है, ऑर्गन्स तो वही है, पेट भी वही है, पेट की वॉल का स्ट्रेचिंग होता है, और जैसे जैसे ग्रोथ होती है बच्चे की, यूट्रस बढ़ता है और बाकी अपने बॉडी के सारे सिस्टम्स थोड़े थोड़े उनको कोऑपरेट करते हैं। बैकएक होता है, लिगामेंट्स ढीले होते हैं, पेल्विस के बोन्स थोड़े से फैलते हैं ताकि हम ग्रोइंग यूट्रस को जगह दे पाए। तो ये सारा नेचुरल सिस्टम है, ईश्वर ने बनाया हुआ सिस्टम है। इसमें खान पान बहुत ज़रूरी है, खान पान बहुत करना है, अच्छा खाना खाना है। बहुत छोटे छोटे मील्स आप 5 या 6 मील सुबह से रात तक कर सकते हैं ताकि आपका डाइजेशन प्रॉब्लम जो है अपने आप ही सॉल्व हो। फ्रूट जूस लेना है, नारियल पानी लेना है, बहुत सारा वाटर इंटेक लेना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन और बाकी प्रॉब्लम्स ना हो। देन वर्किंग सिस्टम्स भी, मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैडम मुझे तो 9 से 10 घंटा बैठना ही पड़ता है, आई कैन नॉट अवॉइड दैट। तो 9 से 10 घंटा अगर आप बैठेंगे, आप सोचिए एक ही पोजीशन में, सीडेंटरी पोजीशन में आप बैठेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होता है और यूट्रस अपना नीचे है, तो डेफिनेटली अगर आप 9 घंटे बैठे ही रहेंगे तो क्या हालत होगी। तो हमारा ये सजेशन होता है कि आप, ठीक है आपकी ड्यूटी 9 घंटे की है, पर आप 1.5-2 घंटे में थोड़ा उठ के चला करें, कुछ इंटेक लिया करो, कुछ बिस्किट लिया करें, फ्रूट्स लिया करें, या छोटा छोटा खान पान, और थोड़ी सी अगर रेस्ट मिलती, इजी चेयर मिलती तो पैर ऊपर करके अगर बैठ सकते आप, कंफर्टेबल रहते हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी को मदद मिलती है। देन अगर आपको इस दौरान थोड़ा सा भी स्पॉटिंग होता है या क्रैम्प्स होते हैं पेट में,
तो तुरंत अपने डॉक्टर्स को मिलना चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफी करना चाहिए। आजकल इंटरनल सोनोग्राफी होता है, छोटी सी छोटी जेस्टेशनल सैक दिखती है। अगर जेस्टेशनल सैक दिखी तो समझ लीजिए प्रेगनेंसी है। अगर आपको फिट्रेपोल नहीं मिला पहली बार में या पल्सेशंस नहीं मिले, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 15 दिन के बाद वापस सोनोग्राफी करिए और प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का सप्लीमेंट लीजिए, खान पान अच्छा रखिए, आपकी प्रेगनेंसी डेफिनेटली ग्रो करेगी। अगर बाकी प्रॉब्लम्स आपको नहीं है, थायराइड नहीं होना चाहिए, बीपी नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको पहले से ही ब्लड टेस्ट करके एक्सक्लूड करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज नहीं है पर आपके फैमिली में हिस्ट्री है, पेरेंट्स आपके डायबिटीज है, तो आपको एवरी चांस डायबिटिक होने का है। जेस्टेशनल डायबिटीज ये ऐसा डायबिटीज है जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है, बाकी समय ये डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आप जितना स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस डायबिटीज होता है। जितना आप काम का टेंशन लेंगे और 24 घंटे ये सोचते रहेंगे कि मेरी ये प्रेगनेंसी पार होगी कि नहीं होगी, उतना आपको टेंशन होगा। You should take pregnancy as a physiological condition. It is not a disease. It is always a you should welcome the pregnancy. हम इनफर्टिलिटी केसेस देखते हैं, सालों साल ट्रीटमेंट करते हैं, प्रेगनेंसी होता नहीं। अगर ईश्वर ने आपको नेचुरल प्रेगनेंसी दी है, यू शुड वेलकम इट, यू शुड नर्चर इट वेरी थरली। जीवन के ये 9 महीने आपको कैसे निकालना है और कितना अपने बच्चे के प्रति आपको सतर्क रह के उसको जितना आप कर सकते हो करेंगे तो प्रेगनेंसी डेफिनेटली अच्छी होगी। तो 3rd मंथ का इम्पोर्टेंस बहुत है। आपका 3rd मंथ यानी 12th वीक अगर पार हो जाता है तो देन आगे की प्रेगनेंसी की जर्नी आपकी बहुत अच्छी होगी। और मैं सोचती हूँ आप थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा खान पान, आपका स्ट्रेस बस्टिंग ये सब करेंगे तो आपको इसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा और आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मैंने आज कुछ तो आपको अच्छा बात बोला है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये नॉलेज सबकी तरफ पहुँचना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या बताने का है, बताने लायक कुछ नहीं है, बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड आपके ये मेरी बताई हुई बातें आप रखेंगे तो आपको फायदा होगा। थैंक यू।